Hello बच्चों, the question says in an examination of 10 multiple choice questions, one or more can be correct out of 4 options. A student decided to mark the answers at random. Find the probability that he gets exactly 2 questions correct. Assume he attempts all the questions. So एक स्टूडेंट है, उसके पास 10 एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। अब वो सारे क्वेश्चंस को रेंडमली अटेम्प्ट करता है और उन क्वेश्चंस में इधर एक ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं और टोटल 4 ऑप्शंस है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो स्टूडेंट है उसके एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, जहाँ पे स्मॉल एक्स होता है आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू एन सी एक्स एन पी रेस टू दी पावर एक्स क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपका एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? हम 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देन एक्स हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस। ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितने सक्सेस हैं? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेक्ट, इसको सक्सेस लिया गया। देन नेक्स्ट अगर पी की बात करें तो ये पी जो होता है आपका, ये होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एंड क्यू की बात करें तो क्यू होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 10 क्वेश्चंस है। अब इन 10 क्वेश्चंस में हर एक में 4 ऑप्शंस है। अब इन 4 ऑप्शंस में से ये पॉसिबिलिटी है कि 4 ऑप्शंस में से एक तो करेक्ट है ही है। देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 में से 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। हो सकता है कि 4 में से आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि चारों के चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज अ student can answer the MCQ, can answer the क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है उसको कितने वे में आंसर कर सकता है? तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, ये हो जाएगा आपके पास 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 इज 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1, बिकॉज ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया आपके पास 15 वे, 15 तरीकों से उन एमसीक्यूज को आंसर किया जा सकता है। अब रेंडमली क्या कर रहा है वो, क्वेश्चंस को मार्क करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास दैट chances of his answer to be correct कि करेक्ट हो जाए उसका आंसर। तो एक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिकॉज 15 वेज है हमें मार्क करने के। उन 15 वेज में से कोई एक वे आपका करेक्ट होगा। तो ये हो गई आपके पास P की वैल्यू। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 15। तो ये हो जाएगा आपके पास 14 बाई 15। देखो, हर एक क्वेश्चन को 15 वे में वो आंसर कर सकता है। उस 15 वे में से केवल एक ही ऐसा वे होगा, वे जो कि करेक्ट होगा आपका, इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया 1 बाई 15।
अब हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल x की वैल्यू 2 चाहिए, हमें 2 क्वेश्चन करेक्ट चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन is equals to 2. So probability of capital X is equals to 2 is equals to 10C2 and यहाँ पर probability of success is 1 by 15 raised to the power 2. Probability of failure is 14 upon 15 raised to the power 10 minus 2. तो ये हो जाएगा आपके पास 10C2, ये हो गया 1 by 15 raised to the power 2 and 14 upon 15 raised to the power 8 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि मेरे 2 क्वेश्चंस करेक्ट हो, वो हो जाएगा 10C2 1 upon 1 by 15 whole raised to the power 2 into 14 upon 15 whole raised to the power 8. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.